अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जी, मेरी सब बहनों ने पसंद किया है मेरी रूटीन देखना, तो बस हम रूटीन शेयर करेंगे। और फिर कहाँ गए, क्योंकि आज हमारी तरफ बुध बाज़ार लगा हुआ था, छोटा मोटा जो एरिया में लगता है करीबी बाज़ार। तो ये फ़ायदेमंद बाज़ार होते हैं, बजट बाज़ार होते हैं, और हमारे लिए सब्ज़ी वगैरह के लिए तो बहुत मुनासिब रेट में मिल जाती है हमें हर चीज़। और छोटी मोटी चीज़ें जो हमें प्लास्टिक के बर्तन हैं, डिशें, सब मिल जाती हैं। तो फिर वीडियो से जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। तो बने रहिएगा वीडियो से, हम जाएंगे बाज़ार और आपको दिखाएंगे। तो बस जल्दी से मैंने किचन वगैरह क्लीनिंग करा, और अभी ये घर में है मेरे हस्बैंड, तो मैं बेटा उठ जाए बस मैं काम से फ्री हो रही हूँ। किचन ये सब नाश्ता तो हो चुका, बर्तन वगैरह धो के जाऊँगी, सफाई में आके करूँगी, क्योंकि अभी वो घर में ही है, चलेंगे फिरेंगे। अभी तो वो लेटे हुए हैं, नाश्ता वगैरह करके फिर लेट गए हैं। और फातिमा मदरसे की तैयारी करेंगी। फातिमा नहीं जाएंगी, मैं बीच वाले बेटे फैज़ान के साथ जाऊंगी। करीबी है, फिर भी मैं इनके साथ ही जाती हूँ, किसी भी मैं अकेले नहीं निकलती, ना मेरी आदत है, मुझे झिझक है अकेले हर जगह जाने से। तो मैं किसी न किसी को साथ, या फातिमा हो या मेरे हस्बैंड हो या फिर बीच वाला बेटा, मुझे ले जाते हैं कहीं पे भी। तो बस आप वीडियो देखते रहिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी बस ये काम की रूटीन है। बर्तन वगैरह धोए, किचन मैंने क्लीनिंग करा, क्योंकि मैं किचन ही करके जाती हूँ कि आके मुझे इतना मेरे ऊपर नहीं रहे। फिर सफाई वगैरह ही होगी और डस्टिंग वगैरह होगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो पूरे दिन की रूटीन आपसे शेयर कर रहे हैं। ये मैंने मिल्क शेक बनाया था, वो तो मेरी सुबह की रूटीन में ही आता है। तो बस मैंने क्या, अब रोज़ रोज़ क्या आपको यही बात दिखाऊंगी बनाना है। या आम आम तो आजकल बस अब इतने सही नहीं आ रहे, तो मैं बनाने ही मंगा रही हूँ हस्बैंड से। तो बस केले का मिल्क शेक मैंने बना के रख दिया, जिसको ये उठे इन्होंने भी पिया। अभी इन्होंने नाश्ता सही नहीं करा, आके करेंगे। और मैंने ये अभी दिखा रही हूँ ना कि बस गाड़ी निकली है, तो बस इसकी मिट्टी वगैरह होगी तो मैं एक तरफ कर जाऊँगी, फिर आके ही सफाई करेंगे। तो बस हमने बुर्का वगैरह बाया ओढ़ लिया है, अब हम निकलते हैं। बस यहीं के करीबी में, ज़्यादा नहीं जाती, परचून वगैरह का तो यही लोग ले आते हैं जो भी मैं मंगाऊँ करीबी करियाना से। तो जी हम पहले आ चुके हैं चिकन लेने। बस चिकन ज़्यादा तो नहीं, मैंने आधा ही किलो ली है। रोज़मर्रा वाले हम भाई रोज़ वाले हैं, तो हम रोज़ ही कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, क्योंकि हम सैलरी वाले नहीं हैं। मेरे हस्बैंड रोज़ के काम वाले हैं, कहते हैं ना हवाई रोज़ी है, जो भी बोले हैं अल्लाह पाक रोज़ दे देता है। जो अल्लाह पाक ने वादा करा है रिज़्क़ देने का, रोज़ी देने का, वो अल्लाह पाक रोज़ देते ही हैं। बस मैंने आधा किलो ली मैंने चिकन। फिर यहाँ आ गए बाज़ार में, ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे प्याज आलू ही लेने, टमाटर लेने और शिमला मिर्च लेनी है। जब चिकन लिए तो मैं आज कोई नई डिश ही बना लूँगी। और क्या बनाएंगे, आप रेसिपी से जुड़े रहिएगा, देखिएगा हम क्या बनाएंगे चिकन से। तो लेना कुछ नहीं है, बस आपको मैं दिखा रही हूँ कि छोटा मोटा बाज़ार करीबी होता है। इसमें अगर आप सिलाई करनी आती है तो आपके लिए बहुत अच्छी सी ये चीज़ें, बेले वगैरह रीलें मिल जाती हैं, और ये छोटे मोटे मसाले मिल जाते हैं। ये बताएं मेरे को 10-10 रुपए के मिले हैं, तो मैंने इन्हें क्यों ना लूँ। मैंने 100 रुपये के सारे मसाले लिए, जिसमें कलौंजी राई ज़ीरा है, और ये छोटे मोटे चीज़ें लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची हैं। ऐसी चीज़ें मैंने करके 10 ले ली हैं, तो 100 रुपये बने मेरे। तो बस हमने कुछ नहीं लिया, बस चूड़ी ली है, ये देखिए हमने लेना तो था, पर अभी नहीं लेना, लूँगी मैं अगले बाज़ार में लूँगी, क्योंकि 14 अगस्त होगी, बुध से पहले, बुध आएगा अभी 14 अगस्त से पहले। तो जी बाज़ार में सारी चीज़ें 14 अगस्त की आई हुई हैं। हमारा त्यौहार है 14 अगस्त, हमारा पाकिस्तान 14 अगस्त को 47 को वजूद में आया था, तो हम क्यों ना मनाएं, दिल जानों से मनाते हैं हम 14 अगस्त। और बच्चे तो इस वक्त बहुत खुशखुर्रम होते हैं। बस फातिमा तो अभी से ज़िद कर दी है, मैंने क्या अभी रुक जाओ, अगले बुध को पापा पैसे दे देंगे तो मैं आपका जोड़ा चूड़ियाँ वगैरह ले आऊँगी। तो मैं देख रही थी, मैं पूछ रही थी, फिर अगली दफ़ा मैं माइंड बना के जाऊँगी, तो बस मैं बैग भी लूँगी। तो ये देखिए छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब 14 अगस्त के क्लिप वगैरह आए हैं।
तो अभी मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि बाज़ारों में आ चुकी हैं 14 अगस्त की चीज़ें। और बच्चे बड़े एक्साइटमेंट हुए हैं, सभी बच्चे बड़े सभी हो जाते हैं जब 14 अगस्त आती है, तो सब में जो से खरोश ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। फिर हम ये घर आ चुके हैं, बस मैंने प्याज यही चीज़ें ली हैं, एक साबुन ले लिया, लेमन मिक्स का डंडा लिया है रोज़मर्रा का, ये हफ्ते भर चल जाएगा, हफ्ते से भी ज़्यादा। और 100 रुपये वाला चाय की पत्ती का लिया मैंने, 4 दिन निकाल लेगा वो हमारी चाय के लिए। 1 किलो चीनी 4 दिन चल जाएगी मेरी। और ये देखिए 20-20 रुपये वाली हल्दी है। प्याज वगैरह मैं ग्राइंडर करके ही गई थी कि लाइट चली जाएगी, और लाइट जा चुकी है। तो ये मैंने बैटरी सिस्टम जलाया हुआ है किचन में। और बस मुझे पापड़ लेने थे, क्योंकि मेरे पास पापड़ ख़त्म हो चुके थे। 50-50 के मुझे अच्छे से पापड़ मिले हैं रंग बिरंगे, और मैकरोनी मिली, अभी आपसे शेयर करेंगे। दूध ढक के बस फ्रिज में रख दूँगी। जो शाम की चाय का मैंने निकाला हुआ है, पतीली में धो के चली गई थी। और ये जी देखिए 20-20 रुपये वाले ये साशे केचप के, और वो 60 रुपये वाला है जिसमें चिकन होता है। मायोनीज़ 20 रुपये की शैम्पू डलवा लिए, बस यही दिमाग में चल रहा होता है। सरफ़ बोला था मैंने, सरफ़ लिया नहीं 20 रुपये वाला, शायद मैं भूल गई या उन्होंने डाला नहीं है। तो चिकन धो के रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि गैस तो नहीं है, शाम में हम बनाएंगे। ये फातिमा देख रही है मम्मा क्या क्या लाई हैं, और केचप इन चीज़ों से ये बहुत खुश होते हैं बच्चे के घर में कोई मैकरोनी वगैरह बनेगी। तो बच्चे हर घर में ये चीज़ें आजकल बहुत शौक़ से ही खाई जाती हैं। ये शिमला मिर्च मैंने सिर्फ 30 रुपये की ली है, भाई बोल रहे थे 50 रुपये पाव है। मैंने कहा भाई 2 ही एक दे दो, क्योंकि बस आज की डिश में डलेगी फिर तो ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा इस्तेमाल की नहीं लेती मैं, बस जो मुझे एक दिन में डालनी हो मैं वही चीज़ लेती हूँ। और सिर्फ 1 किलो प्याज लिए 80 रुपये की दी है उन्होंने, 1 किलो आलू 50 के दिए हैं। बस ऐसी में बजट बना के गई थी कि बस इन सब काम ये सब का। और ये देखिए मेरे मसाले, बस आपसे शेयर कर रहे हैं। यही सब बातें घरेलू होती हैं, घरेलू ख़वातीन इसमें खुश हो जाती हैं कि घर का किचन का सौदा आ जाए। तो बस भाई हम तो इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमारा किचन में 1-2 दिन का सामान आ चुका है। टेंशन नहीं है कि प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है। और टमाटर भी मैंने 1 पाव लिए थे, 50 के दिए उन्होंने। बस हमने क्या लिया है, अपने लिए एक चूड़ी ली है जो मुझे 150 रुपये की मिली है। बस हमें चूड़ी ये पहन लेते हैं हम। ये टूटी हुई भी निकली हैं, टूट गई हैं, वो ज़रा इन्होंने बाइक पे टांगी हुई थी रज़ान ने, तो वो हिल हिला के टूट गई हैं। एक साबुन लिया है मैंने कि अभी 4-5 दिन तो निकल जाएंगे साबुन से। 2 किलो आटा है। ये बच्चा ले आया था, मैं तो अंदर आ चुकी थी, तो मैंने उन्हें राशन का बोल के भेजा था कि आप 1 पाव तेल ले लिएगा, 1 किलो चीनी, 1 चाय का बंडल, कोई भी चाय फैमिली चाय दानेदार कोई सा भी ले लीजिए, दोनों ही पी लेते हैं हम लोग। और ये कुंडे निकाल दिया करे ताकि इसमें फंस जाती है ना चीनी, तो बड़ा मसला होता है। फिर हम झाड़ते रहते हैं तो वो कहीं कहीं और जलती है, तो हम ये ज़रूर निकाल देते हैं ऊपर के कुंडे ये जो होते हैं शॉपर के। तो ये मैं कैंची से काटती हूँ, कैंची अभी हस्बैंड ने ली हुई है मेरी किचन की, तो बस मैंने छुरी से हटा दिए। और जो चीनी बची है मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ रखूँगी। मेरी एक बास्केट बनी हुई है बड़ी सी, उसमें मैं ये सब मसाले बचा बचा के जो रखती हूँ मैं उसमें रखती हूँ, कि कभी नहीं हुए तो वही काम आ जाता है। ऐसा भी दिन आता है कि कभी नहीं होते, हालात ऐसे होते हैं या काम हल्का हो जाता है, काम नहीं होता रोज़ वालों का, तो वो घर से ही हम निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि चीनी वगैरह एक दिन की घर से ही निकल जाती है। तो ये देखिए ये मेरी बास्केट है, इसमें मैं बचा के रखती हूँ। हर औरत की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ अपनी सेविंग करके रखती है, बचत करती है यही चीज़ों से, छोटी मोटी चीज़ों से। तो ये 50-50 की मैकरोनी और पापड़ मिले हैं, तो बस ये रख लिया मैंने, जब दिल चाह तल के खा लेंगे। और सालन का जो तेल लाल होता है मैं उसमें ही तल लेती हूँ, फातिमा में उसमें ही खा लेते हैं, क्योंकि वो तेल अलग से नहीं निकालती मैं, उसमें हमारा सालन बन जाता है। तो ये होती है औरत की यही सब निशानी कि वो अपने घर को कैसे मैनेज करती है, किफ़ायतशार कैसे होती है। और मैं बहुत किफ़ायतशार हूँ। कभी कभी तो मैं 2 अंडे मंगा के ही तल के हम खा लेते हैं प्याज के, तो वो भी हमारे लिए 50-100 में हमारा
खाना तैयार हो जाता है। तो बस हर औरत को अपना घर चलाना आता है, कैसे वो के मैरिज करती है। ये मैंने शिमला मिर्च अभी के लिए निकाल ली और प्याज में प्याज की बास्केट में डाल के आती हूँ। वो जीने पे रखी हुई है मैंने, क्योंकि सीला मौसम में मैं किचन में प्याज नहीं रखती, मच्छर वगैरह आते हैं और स्मेल होती है। तो मैं थोड़ी हवा लगे, धूप लगे तो मैं जीने के ऊपर में रखती हूँ आलू और प्याज की बास्केटें। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इसकी सब कटिंग कर लेते हैं क्योंकि अभी झाड़ू नहीं दिली। हस्बैंड अपनी बस तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनको सिलेंडर पे अभी और नाश्ता दे दिया है जो उन्होंने खाना था। तो इसकी रेसिपी तो आपसे शेयर करेंगे पर वो अगले व्लॉग में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होगी। ये सब कटिंग आपको दिखा रही हूँ क्योंकि जो हम बना रहे हैं वो लंबी डिश है, तो आराम सुकून से बनेगी वो डिश। इसकी कटिंग करके रख रहे हैं और क्या बन रहा है देखिएगा वीडियो में। और चूड़ियाँ मैंने पहन ली है, फातिमा गई थी पहन के दिखाओ, तो देख लीजिए मैंने पहन के रख दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को भी। इसके बीज मैंने निकाल दिए, साइडों के ये सब निकाल देते हैं और उसके बाद एक साइज़ के हम कटिंग कर लेते हैं। बरखे खोलेंगे। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बना रही हूँ जिसमें बरखे खुलते हैं प्याज के। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस रखा है मैंने, क्योंकि अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो देख के थोड़ा अपनायत करें मुझसे, फैमिली जैसी, कि आप क्या बना रही हैं। पता होगा मेरी बहनों को जिसमें बरखे खुलते हैं प्याज के। बीच में से निकाली मैंने, ये देखिए एक एक बरखा मैं अलग कर रही हूँ, एक एक। और ये मेरी अम्मी को, मेरे हाथ की, मेरी बहनों को बहुत पसंद है ये डिश, क्योंकि अभी तक मेरी बहनें वगैरह ये ज़्यादा नहीं बनाती, मैं ही ये चीज़ें बनाती हूँ। एक दफ़ा मैंने अपनी बहन क्या जाके बनाई थी, सबको बड़ी पसंद आई थी। कहते हैं ना किसी के हाथ में कोई सा टेस्ट होता है तो उसी के हाथ की अच्छी लगती है चीज़ें। चिकन धो दिए मैंने, अब इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। यही सब काम सफाई से पहले हो रहा है मेरा। उसके बाद मैं सफाई करूँगी तो बस शाम हो जाएगी, इतने में मैं असर पढ़ूँगी, 5:30 हो जाएंगे, तो 5:45 पे असर हो रही है। उसके बाद फिर हम गैस भी आ जाएगा तो किचन में आ जाएंगे, फिर हम रेसिपी शेयर करेंगे। ये देखिए मैंने सब कटिंग करके रख लिए। सब कटिंग हो जाए तो फिर आसानी हो जाती है हमें सालन वगैरह बनाने में, और वक्त है ये गैस नहीं आता तो हमें इतना वक्त मिल जाता है कि हम अपनी तैयारी पूरी करके रख लें। बस अब मुझे घर क्लीनिंग करना है और डस्टिंग करनी है, यही सब काम चलते रहेंगे मेरे। और जी फातिमा जा चुकी हैं इस वक्त कोचिंग और हस्बैंड चले गए काम पे। तो बस अभी मैं बस अकेली घर की सफाइयों में लगे हुए, क्लीनिंग करने में लगे हुए, और इसके बाद मैंने कपड़े भी धोए क्योंकि इतनी चीज़ें मुझसे शेयर में चार्जिंग भी लगाना होता है मोबाइल, तो मैं नहीं तो मैं बनाती कि मैंने हाथ से कपड़े में भिगो के गई थी अपने में, नहा के गई थी मैं, सुबह ही नहा ली थी 11-12 बजे। तो और बेटे साहब के रोज़ ही धुलते हैं क्योंकि वो रोज़ साफ़ होते हैं, तो बस मैं खंगाल देती हूँ कि मशीन का इंतज़ार नहीं करती क्योंकि उन्हें रोज़ ही चाहिए होते हैं। तो ये देखिए सारा मैं कचरा थैली में बांध के फिर डस्टबिन में रखूँगी, मैं ऐसे नहीं डालूँगी क्योंकि इससे मुझे डस्टबिन मेरा गीला गीला हो जाएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डस्टबिन गीला भी और बदबूदार। एक शॉपर में सारा कचरा मैंने बांध के रख दिया और शॉपर बांध के रख दिया कि मच्छर वगैरह नहीं हो। और ये अपनी मैंने छन्नी आके धोने रख दी है। मसाले में अभी भरूँगी, आपके सामने ही मैं भरूँगी। ज़ीरा वगैरह अपनी अपनी सारी कंटेनरों में सब चला जाएगा, और ज़ीरे में मैं धूप भी लगाऊंगी कल क्योंकि नमी आ जाएगी बारिश के मौसम में। तो जी देखिए सब क्लीनिंग हो चुका है, घर झाड़ू वगैरह दिल गई है, फ़र्श मैंने धो दिया है क्योंकि वहाँ बाइक आती है, वहाँ का फ़र्श में आगे का कॉमन रोज़ ही धोती हूँ। तो देखिए इस वक्त पूरा घर हमारा चमचमा रहा है, साफ़ सुथरा है, और ये कितना अच्छा लगता है कि हम बाज़ार से भी हो आए, सब चीज़ें हमारी जगह पे चली गई हैं,
सब चीज़ें मैंने भर दी है और घर साफ़ है। बस अब चाय बनाएंगे क्योंकि चाय की लग रही है, शाम हो गई है। वैसे भी कहीं से आओ तो चाय की लगती है बाज़ार वगैरह से। तो बस हम डस्टिंग वगैरह सब करके डस्टिंग तो उसके बाद में असर नमाज़ पढ़ के फिर हम किचन में फिर आएंगे। बस एक बात की खुशी है कि आज रोटी नहीं बनानी, आज रोटियां बाज़ार से आएंगी, बाहर से। इसके साथ चिकन के साथ अक्सर मेरे हस्बैंड बाहर से ही लाते हैं। वो बोल ही देते हैं कि आप नहीं बनाना या अपनी बना लेना, अगर आप लोगों को भूख लगे तो हम लोग रात को ले आएंगे। तो ये ज़्यादातर मेरे यहाँ फिर बाहर से आ जाती हैं क्योंकि ये चिकन के साथ ना इन्हें बाहर की रोटी पसंद है। और मेरे बच्चों को भी कि कौरमा हो, चिकन कढ़ाई हो या कोई सा भी सालन हो चिकन का, तो ज़्यादातर मेरे बच्चे बाहर की पसंद करते हैं फिर। तो देखिए सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। घर पूरा क्लीनिंग हो चुका है। यही मेरी रूटीन थी, रोज़ इस तरह से होता है। एक दफ़ा क्या बार बार होता है। जब जब चेयर पे कोई भी बैठता है सब कपड़ा वगैरह ख़राब कर देते तो बार बार ही होता है।